हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन। हाँ दोस्तों, किसी एग्जाम में बैठते हैं जिसमें इंग्लिश आता है, अगर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन वर्ड लेकर आता है, उसी को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड दिखाई दे रहा है, इसके बाद फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये नाउन में हम देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? नाउन। नाउन ये टोटल नाउन है। नाउन, ये नाउन दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पहला है वर्ड एम्बिशन। एम्बिशन के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एम्बिशन के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है एफेक्शन। एफेक्शन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एफेक्शन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है एप्लॉजीज। एप्लॉजीज के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है एक्सिटी। एनेक्सिटी। एनेक्सिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एनेक्सिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है लिम। क्या है? लिम। लिम के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लिम के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कैंडिडेट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है कॉम्पेसेशन। कॉम्पेसेशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कॉम्पेसेशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डिसियर। डिसियर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डिसियर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। स्टीम। स्टीम के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। स्टीम के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है फाउंडनेस। फाउंडनेस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फाउंडनेस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है गारंटी। गारंटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। गारंटी। गारंटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है मैच। मैच के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैच के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है नीड। नीड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नीड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है पैशन। पैशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पैशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है रिपुटेशन। रिपुटेशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। रिपुटेशन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा नाउन से समाप्त हो गया। अगला हमारा वर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या चीज़ का? तो फॉर प्रीपोजिशन। ये देखिए, इस वर्ड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जो एडजेक्टिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहला वर्ड है एनेक्सियस। एनेक्सियस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग
किया जाता है। एनेक्सियस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है कॉन्सिपिकुअस। कॉन्सिपिकुअस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सिक्यूअस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है डिजाइन। डिजाइन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ईजर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ईजर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इलिजिबल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है इमिनेंट। इमिनेंट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इमिनेंट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है फिट। फिट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है ग्रेट। क्या है? ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ग्रेटफुल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है प्रेपरेड। प्रेपरेड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रेपरेड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्वालिफाइड के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है रेडी। रेडी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। रेडी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है सॉरी। सॉरी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सॉरी के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सफिशिएंट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है यूजफुल। यूजफुल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यूजफुल के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा वर्ड समाप्त नहीं हो गया। अगला हम लोग नहीं पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब के बाद भी आपका फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है फॉर प्रीपोजिशन का। वर्ड है पहला कॉन्वेस। कॉन्वेस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेस के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है केयर। केयर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। केयर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। केयर के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है होप। होप के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। होप के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है मॉर्न। मॉर्न के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मॉर्न के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है सर्च। सर्च के बाद भी ये फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सर्च के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। स्टिपुलेट के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है विश के बाद भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग फॉर प्रीपोजिशन से ये जितने वर्ड है उसको आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।